मेरे पास सोर्स ये है, ठीक है, बनाता हूँ सिंक। देखो तो इसमें हम भर रहे हैं, वही सेटअप है यार। सो दिस विल हैव ZnSO4, दिस विल कंटेन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, राइट। ये कॉपर की रोड है अगेन, ये जिंक की रोड है बेटा। यहाँ पे रिएक्शन हो रही है ये वाली, यहाँ पे रिएक्शन हो रही है ये वाली, ठीक है। अब अपन क्या करना चाहते हैं, अपन करना चाहते हैं राइट कनेक्शन। हम कनेक्शन कर देते हैं, सही है। कुछ लोड वोड लगा दो, मतलब तो समझदार हो ना सब लोग। तो यार अब ना ये समझ में आया कि ये हो गया एनोड, ये कैथोड। अब देखो यार, कुछ दिक्कत नजर आ रही है किसी को? पढ़े लिखो ना, क्या दिक्कत नजर आ रही है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चलेगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहां से यहाँ है, तो करंट का फ्लो ये रहेगा, सही बात है। लेकिन एक दिक्कत है इस पूरे सेटअप में, कोई बताएगा मुझे? क्या क्या आपका सर्किट कंप्लीट हो रहा है क्या? हाँ सर, क्लोज लूप नहीं बना सर। हाँ, और जब तक क्लोज लूप ना बने तो वेस्ट है ना यार। बोल नहीं रहे हो, पता है तुम, ऐसे तो पता, ऐसा लग रहा है तुमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल का कुछ पढ़ा ही नहीं 12th में, ऐसे पास कर दिया तुम्हें। अरे बोलो। पढ़ा है सर। पढ़ा है तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो? देखो ये एक चीज हमने लगाई, इसको बोलते हैं अपन सोल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं अपन इसको? क्यों लगाया? वोल्ट क्योंकि भी। मेरा सर्किट नहीं कंप्लीट हो रहा था ना यार, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या है, थोड़ी थोड़ी बातें लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या है? इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा? एनोड टू कैथोड जाएगा बेटा। हाँ सर। और करंट कहां से कहां जाएगा? सर इलेक्ट्रॉन कैथोड टू एनोड जाएंगे शायद। देख सोच, सोर्स कौन था? सोर्स से सिंक पे जाएगा ना, सोर्स तो अपना एनोड ही था, नहीं? हाँ। करंट जाएगा कैथोड टू एनोड। अब करंट एक ही शर्त पे जा सकता है, जब तुम्हारे कैथोड का पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किससे ज्यादा होना चाहिए? एनोड से, तभी ये सेल काम करेगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, अब ये सोल्ट ब्रिज को पढ़ेंगे थोड़ा के बाद। सोल्ट ब्रिज का एक तो फायदा दिख गया कि हमें समझ में आ रहा है, बाकी अभी सोल्ट ब्रिज को और सिखाते हैं आपको, पहले इतना बना लो। आपके दिमाग में प्रिंट हो जाना चाहिए। मैंने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कर दिया, अब बस एक ही चीज बची है, यदि मेरा वो पोटेंशियल ज्यादा हो जाए कैथोड का।
तो आया सबको समझ? ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए जो मैंने पहले पढ़ाई है आपको। क्या पहले पढ़ाया? देखो मैंने पढ़ाया एक एनोड एक सिस्टम होता है, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, नेगेटिव चार्ज कंटेन करती है, सोर्स होता है, राइट। सिमिलरली कैथोड पे पर रिडक्शन होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, सिंक होता है, और दोनों में चार्ज सेपरेशन भी मैंने आपको सिखाया कि जब जिंक सॉल्यूशन से जिंक जो रोड वाला है वो निकल के सॉल्यूशन में जा रहा है और अपने इलेक्ट्रॉन रोड पर छोड़कर जा रहा है, while in case of cathode copper from the solution come to the road and reduce, right। तो यहाँ से हमने सोर्स को सिंक से कनेक्ट करा। जब मैंने सोर्स को सिंक से कनेक्ट करा तो मुझे एक प्रॉब्लम नजर आई कि मेरा सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा था। उस सर्किट कंप्लीट करने के लिए मैंने डाला एक चीज जिसका नाम है सोल्ट ब्रिज। अब देखेंगे सोल्ट ब्रिज के फायदे क्या है और क्या उससे हो सकता है। एक बार लिख लिया। चलिए आ जाओ, तो थोड़ा सा सोल्ट ब्रिज पढ़ लेते हैं बेटा ना। कभी कभी इसमें से, वैसे तो बोर्ड का क्वेश्चन है ये, आपने प्रिपेयर ही करा होगा, लेकिन ठीक है अपन हल्का हल्का देख लेते हैं। तो यू शेप ट्यूब होती है, यू शेप ट्यूब कंटेन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्यों डालते हैं? यदि हम ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे जो रिएक्टिव होगा, वो क्या करेगा? हमारी सेल रिएक्शन को, जो हमारी मेन रिएक्शन है, उसको डिस्टर्ब कर सकता है। तो हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। सही बात है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है, कोई बताएगा? बताओ, याद है किसी को? बोलते नहीं हो यार। KCl था। सर मैं टेबल सॉल्ट कहने वाला था। क्या हुआ? टेबल सॉल्ट कहने वाला था सर मैं। टेबल सॉल्ट NaCl नहीं, KCl होता है जनरली। NaCl भी यूज कर सकते हैं, अभी बताऊंगा इसकी भी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, है ना। अच्छा, इसके यूज क्या है थोड़े से देखते हैं। जैसे पहला यूज, ये इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है। सेंटेंस बना के लग देता हूँ मैं, काम की बातें ही कर रहा हूँ, ठीक है, पूरा बोर्ड की तरह नहीं पढ़ा रहा हूँ। कंप्लीट इंटरनल सर्किट, ठीक है। इसके दो इंपॉर्टेंट काम है जो आपको आप समझने हैं, ठीक है जी। आपने 12th क्लास में नहीं समझे होंगे। एक पढ़ा होगा आपने मिनिमाइज जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल। थर्ड, इट मेंटेन चार्ज न्यूट्रलिटी। अब देखो यार, इसको समझने की कोशिश करना जो मैं सिखा रहा हूं। आपका मान लो एनोड है, बेटा ध्यान से सुनना। एनोड है, आप क्या कर रहे हो? एनोड पे क्या हो रहा है? आप ना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ते जा रहे हो। सही बात है बेटा, ऐसे हो रहा है ना। इस पे इलेक्ट्रॉन आते जा रहे है ना। आपने वायर कनेक्ट कर रखा है। एक बात सोचो, और सॉल्यूशन पे कैसा चार्ज आता जा रहा है, कोई बताएगा मुझे? पॉजिटिव। सोचो सब लोग, सही बात है। हाँ सर। अभी लिखना मत, समझना। अब देखो आपको ये इलेक्ट्रॉन चल के ऊपर जाने वाला है, राइट, सर्किट में। सर तभी तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। हाँ अब देखो सर। इनिशियली तो पॉजिटिव चार्ज कम रहेगा, लेकिन जैसे जैसे सेल काम करता जाएगा तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। हाँ सर। बढ़ता जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? वो अट्रैक्ट करेगा। हाँ सर। और हमारे इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या ला देगा? हिंड्रेंस ला देगा कि नहीं ला देगा? ला देगा सर। सिमिलरली आप सोचो कैथोड वाले में, उसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन सॉल्यूशन पे कैसा चार्ज है बेटा? नेगेटिव चार्ज है। तो जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या रिपेल करेगा। ड्रॉप करेगा। हाँ सर। तो दिक्कत हो रही है। अब हमने क्या किया, इधर लगाया था सोल्ट ब्रिज। तो सोल्ट ब्रिज में क्या करेगा, जैसे KCl है तो K प्लस, जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है ना, तो यहां से Cl माइनस जाएगा और इसको क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज। ऐसे यहां पर कौन आएगा बेटा? K यहाँ पे प्लस। K प्लस। समझ रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, अब मैं क्यों को बता रहा हूं कि इधर Cl माइनस जा रहा है, इधर K प्लस जा रहा है। इनकी स्पीड भी जाने की क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए।
सही बात है। अरे मान लो आपने ये वाली प्रॉब्लम खत्म कर दी, तो ये वाली प्रॉब्लम तो है ही, दोनों प्रॉब्लम साइमल्टेनियसली सॉल्व होनी चाहिए ना। हाँ सर। तो जो आपका इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट रहता है ना, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, उसमें बोथ आयंस हैव सिमिलर मोबिलिटी। समझ रहे हो क्यों? यदि ऐसा नहीं होगा तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि पूरा का पूरा KCl Cl माइनस जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, K प्लस पहुंच ही नहीं पा रहा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो मेरी बात? समझे? बताओ भाई, ये पॉइंट समझ में आया? थर्ड पॉइंट हाँ सर। हाँ सर। सबको क्लियर है? देख लो अच्छे से। अच्छा, अब जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है बताता हूँ आपको। देखो, आप में से किसी ने बोला कि सर साल्ट ब्रिज का खर्चा ही क्यों कर रहे हो आप फालतू में, एक ये पकड़ो और ऐसे ही जोड़ दो दोनों बीकर को। सही बात है कि नहीं है? खर्चा बच जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा चलो खर्चा तो बचाता है बेटा, लेकिन देखो इसमें एक दिक्कत आ जाएगी। तो क्या दिक्कत आ जाएगी देखते हैं। हमने कहा ये कैसी चार्ज है, एनोड पे कैसा है, नेगेटिव, एथोड कैसी है। अच्छा, इसका सॉल्यूशन कैसा है बेटा, और इसका सॉल्यूशन कैसा है, बोलो भाई। अब अपन ने किसको किससे कनेक्ट किया है? अपन ने तो इसको कनेक्ट किया है। देखो, हाँ, हमारे सर। पोटेंशियल की पोलैरिटी और जो जंक्शन जंक्शन बना, इसकी पोलैरिटी क्या है, अपोजिट है। हाँ सर। तो हाँ हमारे सर। मेन पोटेंशियल को रिड्यूस करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, ट्राई तो भाई करेगा। एक में देखो ये प्लस है माइनस है, हम प्लस माइनस, मान लो दो बैटरी आप अपोजिट टर्मिनल कनेक्ट कर देते हो तो वोल्टेज रिड्यूस ही तो होगा। हाँ सर। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसको बोलते हैं, ये जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है इसको बोलते हैं जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं अपन इसको? जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल। अभी कभी जीरो नहीं हो सकता। पोटेंशियल का फॉर्मूला सबने पढ़ा है? बताएगा कोई पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? सही लिखा है भाई मैंने? हाँ सर। हाँ सर। ये कम करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा अपन को? आर को बढ़ाना डिस्टेंस पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा। हाँ सर। तो सोल्ट ब्रिज करता क्या है? डिस्टेंस बढ़ा देता है। सोल्ट ब्रिज आर तो बढ़ाता है। तो हम जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोल्ट ब्रिज। सही बात है? हाँ सर। तो आप बोलोगे सर फिर एक काम करो, एक एक एनोड को इंडिया में रख लो, दूसरी को अमेरिका में रख लो, तो मजा ही आ जाएगा, है ना? नहीं हो पाएगा। जंक्शन पोटेंशियल खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं कहूंगा बेटा ऐसा कर नहीं सकते, मूव थोड़ना है हम मिनिमाइज करेंगे जितना हो सकता है उसको, ज्यादा हम टेक केयर नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? लेकिन हाँ सीधा सर। जोड़ने से तो बेटर है कि सोल्ट ब्रिज से जोड़ दो। इतनी बात सबको समझ में आई? पूरा सेल समझ में आ गया सबको अच्छे से? देखो, आ इनर्ट गया सर। इलेक्ट्रोलाइट के फंडे क्लियर हो गए। हाँ हाँ सर, हो गया। सर। चलो, बहुत बढ़िया। तो इसको लिखेंगे अब आप शांति से समझ के।
सर कर लिया नोट। कर लिया भाई, चलो। अब देखो यार, बिजली बन गई कि नहीं बन गई बताओ, अरे बोलो। बन गई बन सर। गई सर। बिजली बना ली। अब अपना काम क्या है, अपना काम है ये कि इसको पेपर पे कैसे लिखे। अब ऐसे हर बार डब्बे डब्बे थोड़ा ना बनाएंगे, दिमाग का दही हो जाएगा ना। तो हमने क्या किया, रिप्रेजेंटेशन सेट किया कि हम एक सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ऑन दी पेपर, राइट। तो मतलब मैंने नहीं सेट किया, आयु पैक ने सेट किया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेल। तो भाई लोग, हमेशा एनोड जिस पर की होता है ऑक्सीडेशन, उसको लिखने का तरीका होता है ऐसे, द एक्स पॉजिटिव मतलब कुछ भी, ठीक है। ऐसे ही कैथोड, कहीं पे भी कैथोड को लिखने का तरीका होता है। मैं इसको और अच्छे से करता हूं। देखो देखो, हमेशा ना, जैसे एनोड पे क्या हो रहा है, आप सबने पढ़ा था, जिंक रोड से टूट के सॉल्यूशन में जा रहा है, हाँ कि ना। तो हम क्या करते हैं, ऐसा लिखने का मतलब है कि आप पहले, वो सॉलिड था, ये सिंगल लगाते हैं ना, इसका मतलब होता है फेज डिफरेंस। इसको बोलता है फेज डिफरेंस, मतलब यहाँ वो सॉलिड था और वो किसमें चला गया बेटा, ऑक्सीडाइज होके एक्वस फॉर्म में चला गया। सिमिलरली यदि इफ यू वांट टू राइट कैथोड ना, कैथोड में क्या होता है, पहले वो एक्वस फॉर्म में रहता है ना, और फिर वो चला जाता है सॉलिड में। समझे कि नहीं समझे? समझे सर। सेल कैसे लिखेगा, देख बेटा, आजा सेल लिखवाते हैं तेरे से, इसको पूरा छाप देते नीचे। सेल लिखने का तरीका होता है बेटा, सबसे पहले एनोड लिखी जाती है और दो डंडे लगाए जाते हैं। ये डंडे क्या होते हैं, ये सॉल्ट डंडे ब्रिज। होते हैं सोल्ट ब्रिज। तो एक सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या है बेटा, सेल का रिप्रेजेंटेशन लाइक दिस, एमएस सॉलिड स्टेट, सिंगल ऐसा, एक्वास, सोल्ट ब्रिज ठोकेंगे, एक्वास, समझ गए। अब कुछ लोग इसको, वैसे तो यार आपको सब कुछ आता है, लेकिन एक शॉर्टकट भी होता है, LOAN। बहुत मुझे तो ऐसे घटिया लगता है, मैंने आपको बहुत जैसे पढ़ा दिया है। इसका मतलब होता है लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। समझे क्या, आपने 12th में याद करा होगा ना ये। अरे कुछ तो बोल दो। नहीं किया सर। नहीं किया तो लेफ्ट साइड मतलब लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड, N फॉर नेगेटिव। एक शॉर्टकट है याद रखने का एनओ का, लेकिन मैंने आपको ना बिल्कुल जड़ से पढ़ा है एकदम, तो आपको ये फील दिलाई है मैंने कि भाई एनोड पॉजिटिव क्यों, एनोड नेगेटिव क्यों है, कैथोड पॉजिटिव क्यों। तो इसकी जरूरत है नहीं हमें वैसे, लेकिन फिर भी यदि आप में से कुछ लोग याद रखना चाहे तो बोलो भाई, ठीक है। आ तो गया समझ में सर। ठीक है सर। हमने जो सेल पढ़ा उसका रिप्रेजेंटेशन ही हो जाएगा। देखो अभी जो हमने पढ़ा था, हम लोगों ने जो, जिससे हमने पूरा सीखा अल्टीमेटली, राइट, कॉपर सॉलिड, इसको बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। पहला सेल बना था ना, ठीक है। इससे सेल रिएक्शन भी लिख सकते हो। सेल रिएक्शन भी एक चीज होती है, मैं यही लिख रहा हूँ। सेल रिएक्शन क्या होते हैं, देखो इससे लिख दो आप ऐसे, Zn से Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर से कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर। और नेट रिएक्शन आप ऐसे लिख सकते हो ना बेटा, Zn प्लस Cu2 प्लस, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, रेडॉक्स रेडॉक्स बैलेंसिंग आती है ना सबको। हाँ सर। बस, तो सेल रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए, सेल रिएक्शन आनी चाहिए, राइट। नाउ आपको ये भी पता चल गया कि हाउ वी कैन राइट द एनोड, हाउ वी कैन राइट द कैथोड, राइट। एनोड इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड, कैथोड इज ऑन द राइट साइड। तो अब आप इसको लिख सकते हैं।
सर डन। डन। चलो भाई, बहुत ही सही मचाया है आपने, आगे बढ़ रहे हैं अपन अब। चलो भाई, अब हम पढ़ाते हैं आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट। तो मैंने पोटेंशियल जनरेट कर दिया था दोनों उस पे, अपने उस पे, है ना। तो देखो अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वी हैव टू बेसिकली राइट दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखो, दो तरह का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो सकता है भाई लोग। एक हो सकता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, मतलब पोटेंशियल जनरेटेड बाय ऑक्सीडेशन। सही बात है कि नहीं बात है यार? हाँ ना तो बोल दिया करो यार। हाँ सर। हाँ सर। रिडक्शन पोटेंशियल। मैं होता ना अभी चिल्ला चिल्ला के बोलता, दिमाग खराब कर दे टीचर का ही। तो देखो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब है ओपी लिखते हैं अपन इसको, आरपी लिखते हैं इसको। तो बेटा लिखने का तरीका क्या है, देख ऐसे लिखेगा। देख सब लोग ध्यान से देखना, ये तरीका आपको आना चाहिए, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होती है। ऐसे लिखा रहेगा ना कहीं पे, दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये आप फिक्स कर लो, ऐसा लिखा रहेगा कहीं पे तो उसको बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। क्या ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है? हाँ सर। तो बेटा लिख सकते हो ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। हाँ सर। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, सही बात है। बट ये किसके लिए? फॉर सेम इलेक्ट्रोड। जो इलेक्ट्रोड सेम, एक ही इलेक्ट्रोड की बात करेंगे तब। ऐसा नहीं कॉपर की इलेक्ट्रोड ले ली और जिंक की ले ली और फिर आप चिपका रहे हो कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, गलत हो जाएगा ना फिर तो। हाँ सर। हाँ सर। कॉपर के, हाँ जी। तो ये अपन को याद रखना है। अब देखो यार क्या फंडा है, अपन ना क्या करते हैं, अपन ये करते हैं, मैं सारी की सारी जो डील करूंगा इन फ्यूचर, मैं रिडक्शन पोटेंशियल में डील करूंगा। जितनी भी डीलिंग मेरे को करे नहीं है, जितने भी न्यूमेरिकल्स करने से, मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में भी कर सकता हूँ। लेकिन आपकी बुक है जो जेई पूछता है, सब कुछ हम किस में डील करते हैं? रिडक्शन में। तो कहीं गलती से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन हो तो अपन उसको चेंज कर लेंगे माइनस करके, क्या? रिडक्शन पोटेंशियल। सही है? सही है सर। चलो इतना लिखिए पहले सबसे। अच्छा, एक चीज और देखिए, यदि मैं ई सेल बोलूं तो क्या बोलोगे आप? तो ई सेल किसका? मैं रिडक्शन पोटेंशियल में डील कर रहा हूं, तो नेट पोटेंशियल कितना आ जाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। कैथोड हाई पोटेंशियल पे चाहिए ना भाई आपको? हाँ सर। बताओ यार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा लग रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा आपको। हम तो इतने आ अच्छे रहा से है पढ़ा सर। रहे हैं। आ रहा है सर, आ रहा है। हम कह रहे हैं नेट पोटेंशियल कितना होगा? कैथोड और एनोड का माइनस कर दूंगा, क्योंकि मुझे चाहिए, तभी तो करंट भागेगा मेरा कैथोड से एनोड पे, नहीं तो भागेगा ही नहीं, हाँ सर। है ना। तो उनका जो डिफरेंस रहेगा, जैसे मेरी एनोड 2 वोल्टेज पे, वो 10 वोल्टेज पे, तो मेरा सेल 8 वोल्टेज पे काम कर लेगा। लिख लिया सर। अब देखो, जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना बेटा, वैसे होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और लिख रहा था अभी। सॉरी। होगा सर। तो देखो, जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, वैसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
क्या होता है, कुछ नहीं, अपन कंडीशन सेट करते हैं। क्या सेट करते हैं, देखो प्रेशर बराबर 1 बार, कंसंट्रेशन ऑफ आयन अपन करते हैं 1 m, टेम्परेचर एनी कांस्टेंट टेम्परेचर। ये कंडीशन रखने पर जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, सही भाई लोग, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठंड लगा यार, हाथ ही नहीं चल रहे, ठंड बढ़ गई। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या बन जाएगा भाई, क्या बोलते हैं हम उसको, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। समझे कि नहीं समझे, है ना। तो इसको भी सेम, इसको लिखते हैं ई नोट, ऐसा लिखा है मिलेगा कहीं m से mx प्लस। इसका क्या मतलब निकालेगा बेटा, इसका मतलब निकालेगा SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यदि कहीं पे लिखा रहेगा इस तरीके से तो उसका क्या मतलब निकालेगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, समझे, तो SRP, सही है। सिमिलरली SRP बराबर क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ SOP, सेम ही चल रहा है ना बेटा। और ई नोट, अब वहां तक ई सेल था, यहाँ पे क्या आएगा, ई नोट ऑफ सेल, ई नोट ऑफ सेल क्या आ जाएगा, SRP कैथोड माइनस SRP क्या, एनोड। भाई बताओ समझ आ रहा है ना, ये कुछ, ये सब आपने समझ लिया है, इसमें से कुछ आ भी रहा है सर याद समझ नहीं में। रखना आपको। ऐसा लोड मत लेना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ए ब्यूटीफुल चैप्टर, मतलब मजा ही आ जाएगा आपको, ऐसा चैप्टर है ये। अब मेरे को बहुत ही पसंद है, आप सब कुछ ड्राइव कर सकते हो, सब कुछ। थर्मो टाइप, थर्मो अच्छा लगा आपको पढ़ के या बेकार? अच्छा था सर थर्मो। थर्मो मजेदार चैप्टर है यार, मतलब सही बताऊं तो बहुत कुछ लिंक है उसमें, यदि आप सोचोगे ना, मजा आता है उसको पढ़ के। सर हमने 11th में किया नहीं थर्मो, पहली बार किया था अभी मैंने। हाँ पर तो मतलब ऐसा तो लोगों ना, कनेक्शन है, बढ़िया है, मतलब हाँ चीजें हाँ वो समझ में तो आ है जाती ही, है, हाँ हाँ। मतलब चाहे चीजें याद करनी पड़े, लेकिन फिर जो एक फील होती है ना कि हाँ यार कनेक्शन है, चलो डेल्टा यूज ये निकाल लिया। हाँ वो अब फिजिक्स में पढ़ा था, वो सेम ही होती है दोनों में। हाँ, बस थोड़ा साइनों का अंतर है। हाँ बस। तो IIT खेलता भी बहुत है इसमें, एडवांस ना थर्मो में, मतलब जो IIT के सबसे बेस्ट सवाल होते हैं ना, वो तुम्हें या तो थर्मो से मिलेंगे या इलेक्ट्रो से मिलेंगे, मतलब जिनमें मजा ही आ जाएगा। तुम जैसे क्वेश्चन देखोगे तो वो नहीं होगा, फिर उसका सॉल्यूशन देख के कई बार खुशी सी नहीं होती, अरे यार क्या मचा दिया साहब। वो इन्हीं के ही सवाल होते हैं, इलेक्ट्रो और थर्मो के, सब बढ़िया वाले एकदम। जो पैराग्राफ वाला क्वेश्चन होता है ना, पैराग्राफ आता है जिसमें नीचे 2 क्वेश्चन होते हैं, जनरली वो इलेक्ट्रो का आता है, हाँ आप सर। देखना। फिजिकल केमिस्ट्री में वो आता है इलेक्ट्रो से, और ऑर्गेनिक में आता है वो कार्बोनिल कंपाउंड से, मैक्सिमम टाइम। वेल्डोल वेल्डोल वाला सेक्शन है ना, वहां से। और उसमें ये देते होंगे, ये ए है, इसकी इस रिएक्शन से बी हाँ, ए बना, बी ये सी बना। पूछना, या फिर हाँ। कुछ और देना, मतलब एल्डोल, कैनिजारो, पार्किंसन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, मतलब जो एडवांस पूछता है हमेशा। हाँ जैसे पार्किंसन तो मेरे हिसाब से आपने नहीं पढ़ा होगा, पार्किंसन कंडेंसेशन होता है, एल्डोल जैसा ही होता है, लेकिन वो एनसीईआरटी में हल्का सा दे रखा है, तो वो भी आईआईटी बहुत पूछता है, लास्ट ईयर भी पूछा था आईआईटी। सर हो गया। चलो, तो कुछ क्वेश्चंस है छोटे छोटे, आपको ना ई सेल निकाल के दिखाना है। तो एक सेल दे रखा है आपको यहाँ पे, सर नहीं हुआ। सर अब की बार आईआईटी के 4 पेपर करवाने कह रहे हैं। हाँ आईआईटी के 4 पेपर होने का हो रहा है, पर वो जो अपने मिनिस्टर उन्होंने बोला है अभी, तो जेई का अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, प्रपोजल है वो खाली अभी, समझ रहा है। तो सही है, तुम्हारे लिए तो बढ़िया ही है ना, क्या दिक्कत है, सही हाँ नहीं है, सही है, लेकिन होंगे तुम फरवरी लोगों से के लिए मई हो रहा तक। है वो। हाँ फरवरी से मई तक होंगे चारों, मतलब हाँ, तो इनके बीच में। मई फरवरी में एक ऐसा हर महीने एक होगा।
तो तुम लोगों के लिए तो फायदा ही है ना, तुम ड्रॉपर से तुम्हारा नुकसान हुआ है ना कोविड से। 12th वालों का तो देखो फायदा हो जाएगा, चाहे उनका 1 हो चाहे 2 हो। तुम्हारा ऐसा कि तुमको टाइम कम मिला है प्रिपरेशन का, तो अब 12th वालों को ज्यादा मिल गया, सही बात नहीं है। हाँ जिस सर। साल हाँ 12वीं में, सही बात है। तो उसको कैसे बैलेंस आउट करे, तो यही कर सकते हैं कि उनका भी टाइम वेस्ट ना हो, तुम्हारा मतलब 4 बार हो जाए तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम ऐसे कर सकते हो कि तुमने फैब का मन करा तो दे लिया, नहीं तो नहीं दिया भाई, सही है। तुम टारगेट रख सकते हो लास्ट वाले 2 जो है, 2 अटेम्प्ट तुमको वैसे भी देने ही पड़ते हैं ना, हाँ तो सर, लास्ट तो वैसे देने तुम, पड़ते हैं। हाँ तो तुम लास्ट 2 वाले उनको बिल्कुल टारगेट कर सकते हो। अब तुम ये भी डिसीजन ले सकते हो कि मैं ट्रायल वर्जन के लिए फैब का और मार्च का दूं। हाँ सर, क्या? निकल गया तो निकल गया, ना निकले कोई बात नहीं। हाँ ऐसा है। बस उसमें एक दिक्कत है, वैसे जेई इसको मुश्किल ही करेगा। प्रॉब्लम क्या होती है बेटा, 4 बार पेपर होगा, सोचो है ना, 4 पेपर हो गए, हर बार जेई होता है 3 दिन, है ना, 3 दिन ही होता है ना, तो नहीं सर, 3 दिन नहीं होता, तो 1 हफ्ता चलता है शायद। हाँ तो 16 पेपर होता है आई थिंक टोटल एक राउंड एक में। तो वो बीआर वाला तो हटा दो, बाकी तो हाँ होते हैं अपने। टोटल 16 पेपर होते हैं जहां तक मुझे याद है, ठीक है। मतलब एक राउंड के 16 पेपर है, तो 64 पेपर हो जाएंगे, हाँ सर। 64 पेपर्स हो जाएंगे, ठीक है। 64 पेपर्स में से अब आपके हाथ में कोई भी पेपर लगेगा, सही बात है, मेरे हाँ हाथ में कोई, सर। इसको नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, इसका मतलब कि मैं और आप सेम पेज पे रहे, सर बहुत ये डिफिकल्ट है सर ये तो। ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है। तो इसमें ना कुछ लोगों का नुकसान भी हो सकता है। हाँ सर, जैसे किसी जनरली का देखो, सर जनरली नंबर आके होता उसके भी है, जैसे मैं 250 नंबर आ एग्जांपल गए। देता हूँ, हाँ जैसे मैं बताता हूँ, पिछले साल क्या हुआ, हमारा एक बच्चा था, उसके पेपर में इसके क्वेश्चन फंस गए बायोमोलिक्यूल और इसके ज्यादा। तो अब क्वेश्चन का लेवल तो सेम ही है, चलो चाहे बायोमोलिक्यूल, लेकिन वो क्वेश्चन तो घटिया था ना, उसकी प्रिपरेशन थोड़ा ना करता कोई आदमी बैठ के। हाँ सर। ये दिक्कत है। वैसे सबसे बेस्ट होता था हमारे टाइम पे, एक ही पेपर होना चाहिए, समझ रहे AI हो। ट्रिपल ई। वही होना चाहिए सर। AI ट्रिपल ही दिया था मैंने, एक पेपर होगा ना तो सब सेम पेज पे रहेंगे, हाँ सर। मतलब एक पेपर होना चाहिए, वो बेस्ट है सबसे। ऑफलाइन करा दो चाहे, यार उसमें ऑफलाइन पता ही है बेस्ट है सर, ना, ऑफलाइन ही बेस्ट है। मतलब उसमें क्या होता है ना फिर, मतलब जितनी भी जनता है ना, सबको सेम सवाल मिला है भाई। हाँ सर। अब कई बार क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रो का ही क्वेश्चन है मान, लेकिन इलेक्ट्रो में मुझे मिल गया गैल्वेनिक सेल का क्वेश्चन, सही है, हाँ सर। और मेरे बगल वाले को फेराडे लॉ का मिल गया। अब फेराडे लॉ का तो आसान है, हाँ सर। मेरा तो हो सकता है कठिन हो। अब वो माना नॉर्मलाइजेशन में हम दोनों को इक्वल माना जाएगा, हाँ सर। पर वो वैसे तो मतलब अंडरस्टैंडिंग वाइज तो देखा जाए, मतलब आप एक कॉमन, जैसे मैं एज ए स्टूडेंट सोचोगे, तो जाहिर सी बात है गैल्विन सेल के क्वेश्चन में तो मेरे को ज्यादा एफर्ट लगेगा ना एज कम्पेयर टू फेराडे लॉ में, हाँ सर। चाहे दोनों क्वेश्चन का लेवल सेम हो, हाँ सर। तो फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन है यार, फेराडे में कुछ है ही नहीं है, 2 ही फॉर्मूले ठोकने सीधे सीधे। अब यार इसमें तो बहुत कुछ है, गैल्वेनिक सेल में तो थर्मो भी लग जाती है, आयोनिक भी लग जाता है, तो हाँ ये सर। थोड़ा मुझे अजीब सा लगता है, पर जो है वो तो है ही है। चलो, तो आपको एक सेल दे रखा है, सेल क्या दे रखा है कि Fe से Fe2 प्लस सोल्ट ब्रिज Ag प्लस से लेके Ag, और आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, 3 सवाल है। पहला सवाल है, आपको दे रखा है E नोट Ag प्लस से लेके Ag, x दे रखा है, E नोट Fe2 प्लस से लेके Fe, y दे रखा है। आपको हर केस में ना सेल ये fx, ठीक है, हर केस में मुझे E नोट ऑफ सेल निकाल के दिखाना है, ठीक है। 3 केस है, सेम सेल रिएक्शन है, समझ गए क्या क्या करना है। एक्स वाई के टर्म में आंसर आएगा, हाँ जैसे पहले का आंसर क्या आएगा, ई नोट ऑफ सेल का था, कैथोड में से एनोड को घटाना है। कैथोड का कितना दे रखा है, कैथोड कौन है, देखो ये, सही है,
तो कैथोड का क्या दे रखा है अपन को, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, तो पहला हाँ, तो सर। सबको दिख गया x माइनस वाई आ रहा है, x माइनस वाई। Yes, sir. अब बाकी दोनों करो। हो गए सर दोनों। वो बता दो आंसर, आसान आसान। दूसरे का a प्लस बी आएगा, तीसरे का q माइनस पी। इसका a प्लस भी आ रहा है देखें, और इसका q माइनस भी सही आ रहा है। बाकी लोग भी कर लो। हाँ आदित्य सही आ रहा है, सुशांत भी सही आ रहा है। देखो यार, इसको कैथोड माइनस एनोड करना है, लेकिन यहाँ कैथोड, इसका तो ए दे रखा है, लेकिन ये दे रखा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो पहले इसको चेंज करना पड़ेगा रिडक्शन पोटेंशियल में। हम तो रिडक्शन पोटेंशियल में डील करते हैं ना। अब करोगे a माइनस माइनस ऑफ बी, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी। ऐसे आप इसमें से देखो, इसमें से इसको माइनस करोगे Ag प्लस में से Fe2 प्लस में से, तो ये मेरा, ये दोनों, ये देखो ये ऑक्सीडेशन दे रखा है, दोनों ऑक्सीडेशन दे रखे हैं यहाँ पर, तो चेंज कर लो इसको, इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस बी, ऐसे इसको लिख सकते हैं माइनस क्यू, तो अभी आ जाएगा माइनस पी माइनस माइनस ऑफ क्यू। तो मेरा क्यू माइनस पी आ रहा है, आपका क्या आ रहा था, यही आ रहा था क्या सबका? हाँ सर यही था। तो सब समझे ना, ये मैंने सवाल इसलिए दिया सिर्फ आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए टुवर्ड्स दिस। सही है, चलो अब मैं आपको पढ़ाऊंगा एसएचई, लेकिन आज नहीं, वो कल